Assalamualaikum my YouTube family. How are you all? I hope you all are fine, safe and sound. Today I'm gonna discuss about scientific management theory of F.W. Taylor. But before starting this theory, I want to make you clear that there are basic three categories of theories in management. Number one, the classical theories. Classical theories को oldest theories बोला जाता है and these theories includes the Weber theory, F.W. Taylor theory and the Henry Fayol theory. और इन तीनों theories में हम लोग के ह्यूमंस को जो है डिग्रेड किया गया था और कंसीडर किया था दैट ह्यूमंस आर लाइक मशीन्स. ठीक है, उसके बाद न्यू क्लासिकल थ्योरी आई थी. न्यू क्लासिकल थ्योरी में उन्होंने ह्यूमंस को इम्पॉर्टेंट दी थी और कहा था कि ह्यूमंस आर मेन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज जिन पे आप कंट्रीब्यूट करोगे तो वही अच्छा काम करेंगी. लेकिन अगर आप उनमें कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, उन्हें मोटिवेट नहीं करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी. बट न्यू क्लासिकल थ्योरी में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो इसीलिए फाइनली मॉडर्न थ्योरीज आई थी. सो दे आर थ्री कैटेगरीज: क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न. तो आज हम पढ़ें क्लासिकल थ्योरी जिसमें हमारे F.W. टेलर की थ्योरी को हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Who is Frederick Taylor? Frederick Taylor was basically a mechanical engineer, and as he was mechanical engineer, so his thinking was also of engineering mind. So what he did, उन्होंने जो वर्क एनवायरनमेंट था या जो हमारी वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी थी उसमें उन्होंने अपनी साइंस और इंजीनियरिंग को डाल दिया कि कैसे हम साइंस और इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए वर्क प्लेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं. ये पहले वो इंसान थे जिन्होंने वर्क में और प्रोडक्टिविटी में साइंस को यूज़ किया, इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं. रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आल्सो कम्स इन कॉमर्स लेक्चर्स और इन अदर एग्जामिनेशंस कि हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. और जहाँ बात आएगी हु इज़ फादर ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बात आए, कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की, वहाँ पे आएगा हेनरी फायोल. So the number one is science, not rules of thumb. हमारे F.W. टेलर ने बोला कि we don't have to follow the regular methods. जो simple methods follow हो रहे हैं हमें उनको follow नहीं करना. In fact, we try to identify the scientific methods. हमें हर जॉब को identify करना है कि कौन से scientific methods हैं या हम हर जॉब को की efficiency को कैसे बढ़ा सकते हैं by using scientific methods. Taylor advocated using time and motion studies as a way to do this. और इन्होंने क्या किया, टाइम एंड मोशन स्टडीज़ यूज़ की इसे आइडेंटिफाई करने के लिए. इट मीन्स ही फोकस ऑन द एफिशिएंसी कि पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जॉब, हर जो जॉब है उसके लिए साइंटिफिक मेथड ऐसा कौन सा यूज़ हो जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो. सेकेंडली ही ट्राई टू आइडेंटिफाई कि सबसे एफिशिएंट वर्कर्स कौन से हैं एंड द रीज़न दैट वाई सर्टेन एम्प्लॉयज़ आर सो एफिशिएंट. और जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी साइंस को देखो, उनके जो टेक्निक्स यूज़ करें उनको देखो और ट्राई करो कि वही चीज़ें हम लोग दूसरे एम्प्लॉयज़ में भी इम्प्लीमेंट करें. एंड लिसन, यहाँ टाइम एंड मोशन स्टडीज़ बात की गई है. टाइम स्टडी एक ऐसी टेक्निक थी जहाँ पे टाइम की बात की गई थी कि हाउ मच द टाइम एम्प्लॉयज़ टेक फॉर परफॉर्मिंग अ सर्टेन टास्क. जबकि मोशन स्टडीज़ इज़ ऑल अबाउट कि इम्प्रूवमेंट ऑफ मेथड्स, कि डिफरेंट मेथड्स कैसे इम्प्रूव किए जा सकते हैं जिससे हमारे जो है काम अच्छे से और एफिशिएंटली हो. तो टाइम एंड मोशन स्टडीज़ को साथ कंबाइन किया गया, यानी एक तो बेटर वे में बेटर मोशंस के साथ यूज़ करते हुए और कम से कम टाइम में आपने जो प्रोडक्टिविटी की, दैट इज़ टाइम एंड मोशन स्टडीज़. सो यहाँ पे F.W. टेलर ने बोला था कि जो भी एक्स्ट्रा मोशन है उसको, वेस्टफुल मोशन को कम से कम किया जाए ताकि सिर्फ काम का मोशन हो, यानी जो बीच में यूजुअल ब्रेक्स मिल रही हैं, जो थोड़ा फ़न हो रहा है वो सब निकाल दिया जाए. वही मोशन हो, वही मैकेनिक्स हो जो काम की है, यानी जो सिर्फ वर्क पे जाए. उन्होंने बिल्कुल सोशल चीज़ों को, इंटरेक्टिव चीज़ों को ख़त्म कर दिया. उन्होंने कहा जिस काम पे फोकस करना है वही मोशन होगा और टाइम मतलब जितनी जल्दी काम परफॉर्म होगा, जितने ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, रिवॉर्ड भी उस बेसिस पे मिलेगा. सेकेंड, साइंटिफिकली ट्रेन एम्प्लॉयज़. यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि एम्प्लॉयज़ अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करेंगे. नो,
Employees are not allowed to do the work by their own. In fact, there should be the scientific method और specific उस method को ही employees पे impose करना है और employees को training देनी है कि भाई आपको यही method use करना है, इसी technique से ही आपको काम perform करना है ताकि efficiency बढ़े. Third, ensure most efficient ways of working are used. अब थर्ड मैथड ये बोला गया कि इंश्योर किया जाए कि सबसे एफिशिएंट वेज ही यूज़ हो रहे हैं. उसके लिए दो टेक्निक्स थी, या तो मॉनिटर करो यानी 24 आवर्स जो मैनेजर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ पे नज़र रखें कि क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं. एंड द सेकंड वन इज़ कोऑपरेट. एंड इफ़ एम्प्लॉयज़ फील डिफ़िकल्टी तो ड्यूरिंग द डिफ़िकल्टी जो मैनेजर्स हैं वो उनको गाइड करें कि कैसे काम करना है, कैसे ये टेक्निक यूज़ होगी ताकि वो अच्छे से अच्छा और जल्दी में जल्दी काम करें. एफिशिएंसी होता क्या है? बेसिकली मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना विद द मिनिमम इनपुट, यानी मैक्सिमम जो है हमें रेवेन्यू चाहिए कम से कम कॉस्ट पे कम से कम टाइम में. द फोर्थ इज़ डिवाइड वर्क बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स. काम को डिवाइड करना है मैनेजर्स और वर्कर के दरमियान. अब मैनेजर्स का काम क्या है? मैनेजर्स को वर्क प्रोसेसेस बनानी है. दे आर रिस्पॉन्सिबल कि वो प्रोसेसेस बनाएं, वेज बनाएं, इम्प्लीमेंट करें और एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करें that either employees are doing their work in a proper way or not. And the employees किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि whatever the managers have implemented वो उनको सही से एग्जीक्यूट करें. बिकॉज एज यू नो कि मैनेजर्स तो बताते हैं कि ये काम करना है, लेकिन उससे काम करता कौन है? एम्प्लॉयज़. सो दिस इज़ डिवाइड वर्क बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स. फिफ्थ वन है पे बेस्ड ऑन रिजल्ट्स. वर्कर जो हैं पेड होने चाहिए ऑन व्हाट दे प्रोड्यूस. इनका फोकस यहाँ था पीस रेट पे. पीस रेट पे का मतलब होता है कि जितने ज़्यादा यूनिट्स वो प्रोड्यूस करेंगे विद इन अ लिमिटेड टाइम उनको उतना ही ज़्यादा पे की जाएगी. यहाँ पे वर्कर्स के माइंड में ये डाला गया कि अगर आप लोगों ने कुछ प्रोड्यूस किया, यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तभी आप कुछ अर्न कर सकते हो, अदरवाइज यू विल अर्न नथिंग. Now comes to what matters and what doesn't matters. बिजनेस में अकॉर्डिंग टू FW टेलर कौन सी चीज़ें मैटर करती थी और कौन सी चीज़ें नहीं. नंबर 1, ओनली प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी मैटर्स. इन्होंने कहा कि भाई सिर्फ प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी से मतलब है, हमें दुनिया की किसी और चीज़ से मतलब नहीं है. द सेकेंड, इनिशिएटिव एंड इनोवेशंस बाय एम्प्लॉयज़ आर निगलेक्टेड. यानी यहाँ बोला गया कि देयर इज़ नो नीड फॉर इनोवेशन. द रूम्स वर परमानेंटली क्लोज फॉर इनोवेशन. एम्प्लॉयज़ का कोई हक नहीं है कि वो कोई न्यू इनिशिएटिव लाएँ, कोई न्यू टेक्निक लाएँ. नो, स्ट्रिक्टली जो रूल्स अभी साइंटिफिकली बताए जाएंगे, ट्रेन किए जाएंगे, वही फॉलो करने हैं. ह्यूमन्स आर कंसीडर्ड एज मशीन्स. ह्यूमन्स मशीन्स हैं, वो इंसान नहीं है, वो रिसोर्सेज हैं, बस दूसरी रिसोर्सेज की तरह जो काम करती रहेंगी. एंड द लास्ट, एम्प्लॉयज़ आर ओनली मोटिवेटेड बाय मनी. यहाँ पे फोकस किया गया कि एम्प्लॉयज़ के लिए सिर्फ पैसा ज़रूरी है. पीस रेट सिस्टम में इन्होंने बता दिया जितना काम करोगे उतना बस पैसा मिलेगा. Non-monetary things, recognition was totally avoided. The focus is on only money, that money will be paid as a reward if you produce more and more. Not applicable in modern era. If you can look in nowadays, then this FW Taylor theory will not be implemented in this current era. Why? Now the reasons are here. It's extremely autocratic. यानी स्ट्रिक्टली ऑटोक्रेटिक है. ऑटोक्रेटिक होता है जब स्ट्रिक्ट रूल्स हों, रेगुलेशंस हों. देयर आर नो इंटरपर्सनल रिलेशंस. द फोकस इज़ ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स. और जस्ट ये होता है कि एम्प्लॉयज़ हैज़ टू फॉलो दैट रूल्स एंड वर्क ऑनली. देयर इज़ नो फोकस ऑन रिकग्निशन, देयर इज़ नो फोकस ऑन मोटिवेशन, देयर इज़ नो फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशंस. इंक्रीजेस चांसेस ऑफ टर्न ओवर. क्योंकि देखें, अगर आप ये यूज़ करते हो, ठीक है, इन स्टार्टिंग तो काम होगा, बट एज यू कैन सी इन अ लॉन्ग टर्म देन फाइनली एम्प्लॉयज़ विल बी डिससेटिस्फाई और क्या होगा? टर्नओवर इंक्रीज़ होगा. एम्प्लॉयज़ आपकी जॉब छोड़ देंगे. जस्ट यूज़ फॉर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स.
शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें इमरजेंसी में कुछ काम करवाने हैं कम पीरियड में तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ फॉर लॉन्ग टर्म इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर सर्टेन टाइम द एम्प्लॉयज़ विल बी टोटली डिसहार्ड, डीमोटिवेटेड, and they will doesn't work, they will definitely leave and move on towards another organization where there is a friendly environment, a good environment, and a good opportunity for innovations and creation. And the last, many companies in China, America greatly criticize this. In fact बहुत सारी चाइना अमेरिकन कंट्रीज़ ने इसको क्रिटिकली जो है क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये पीस रेट सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, बट देयर आर सर्टेन कंपनीज़ हैं ऐसी जो स्टिल ये चीज़ फॉलो कर रही हैं, बट इन मॉडर्न एरा दिस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली. सो दैट्स इट, दैट्स आज का लेक्चर बस यही था, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड इट, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट, and kindly hit the bell icon to receive the latest updates. Thank you. Allah Hafiz.